शहर के बाहर एक बड़े मंदिर में हरि प्रसाद प्रसाद बेचा करता था। हरि प्रसाद एक बड़ा ही लालची इंसान था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और दो बच्चे थे। उसकी पत्नी लक्ष्मी भगवान को मानने वाली औरत थी। वो जानती थी कि उसका पति हरि प्रसाद बहुत ही लालची इंसान है, इसलिए वो हमेशा ही भगवान से अपने परिवार की भलाई के लिए प्रार्थना करती रहती थी। एक दिन हरि प्रसाद घर में डालडा घी में प्रसाद को बना रहा था। लगता है आपको भगवान से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। देसी घी का प्रसाद बोलकर बेचते हो और बनाते हो वनस्पति घी में। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो देसी घी का है या वनस्पति घी का। जिस भाव के साथ वो लोग मंदिर जाते हैं उसी भाव के साथ मैं प्रसाद बेच देता हूँ। ये कोई ये तो कोई तर्क वाली बात ना हुई। पाप तो पाप ही है, छोटा करो या बड़ा करो। मैं तो बस भगवान से दिन रात यही प्रार्थना करती हूँ कि आपकी इन काली करतूतों का मेरे परिवार पर कोई असर ना पड़े। ये सुनकर हरिप्रसाद को बड़ा गुस्सा आता है और वो लक्ष्मी को बोलता है। क्या काली करतूतें? इन्हीं काली करतूतों की वजह से तुम इतने ठाठ से रहती हो। तुम्हारे बच्चे इतने महंगे स्कूल में पढ़ते हैं। किसी दिन घर से बाहर कमाने के लिए निकलोगी तो पता चलेगा कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। शांत हो जाओ। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं सिर्फ ये कह रही थी कि भगवान के प्रसाद में मिलावट मत करो, इसका फल हमें भुगतना पड़ेगा। सुबह सुबह ही दोनों पति पत्नी में बड़ी तेज तकरार हो जाती है। हरिप्रसाद प्रसाद का थैला उठाकर अपनी दुकान पर चला जाता है। मालिक, आज बड़ी देर कर दी। दो ग्राहक हमारे ऐसे ही चले गए। अब सुबह सुबह तू मत शुरू हो जाना। वैसे ही मेरा मूड बहुत खराब है। ये ले प्रसाद और इसको जल्दी से थाली में लगा दे। नौकर जल्दी जल्दी सारे प्रसाद थाली में लगा देता है। तभी एक औरत वहां आकर बोलती है, भैया जरा 21 रुपए का प्रसाद तो देना, शुद्ध घी का होना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। छोटू, जरा 21 रुपए का प्रसाद तो देना। जब औरत प्रसाद लेकर मंदिर में चली जाती है तब हरिप्रसाद बड़बड़ाता है। इस समय लक्ष्मी को दुकान पर होना चाहिए था। वो भी देखती कि देसी घी का प्रसाद 21 रुपए में कैसे बिकता है। 21 रुपए का प्रसाद लेते हैं और चाहते हैं वो भी देसी घी में बना हुआ हो। पूरा दिन लोग आते रहते हैं और हरिप्रसाद लोगों को झूठ बोलकर वनस्पति घी का पैसा देसी घी का बोलकर बेचता रहता है। एक बार की बात है, बरसात का समय था और सावन का महीना चल रहा था। रोज श्रद्धालु सुबह सुबह ही मंदिर आने लग जाते थे। हरिप्रसाद के ये दिन बड़े अच्छे निकलते थे। उसने बहुत सारा प्रसाद बनाया और उसे एक बड़े से डिब्बे में बंद करके रख दिया। रोज उसी में से प्रसाद निकालता और दुकान पर लाकर रख देता। अरे ओ हरिप्रसाद भैया, इस प्रसाद से तो अजीब बदबू आ रही है। लगता है ये बासी प्रसाद है। राम हमें झूठ ना बुलाए। रोज प्रसाद बनाता हूँ तब मंदिर लेकर आता हूँ। मंदिर में बैठा हूँ, झूठ थोड़ा ही बोलूंगा। ये बात भी सही है। मंदिर में बैठा हुआ इंसान झूठ थोड़ा ही बोलेगा। चलो कोई बात नहीं। दे दो तुम मुझे 51 रुपए का प्रसाद दे दो। उस आदमी के चले जाने के बाद हरिप्रसाद प्रसाद को लेकर सूंघता है तो उसे भी उसमें से बासीपन की बू आती है। वो तुरंत अपने घर पर फोन मिला देता है। अरे वो लक्ष्मी, एक काम करो। धूप निकली हुई है, तुम सारा प्रसाद ऊपर छत पर फैला दो। 4 दिन का प्रसाद और बचा हुआ है। मेरी बात मानो, इस प्रसाद को मत बेचो। ये बरसात की वजह से काफी बासी और बदबूदार हो गया है। कहीं किसी को कोई बीमारी हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जब तक मैं तुझसे राय ना मांगू मुझे मत दिया कर। जितना कहा है उतना सुन। जाकर छत पर सारा प्रसाद फैला दे। हरिप्रसाद गुस्से में फोन रख देता है और लक्ष्मी जाकर सारे प्रसाद को छत पर फैला देती है और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है। हे भगवान, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, इनको जल्द से जल्द अकल दो। इस तरह लोगों की सेहत के साथ खेलने से चाहे तो प्रसाद बेचना ही बंद करवा दो। हे भगवान, तू तो सब पर नजर रखता है, मेरे परिवार की रक्षा करना। वहां हरि प्रसाद प्रसाद बेचने में लगा हुआ था। आज ज्यादातर लोगों ने यही बोला कि आपके प्रसाद में से बासीपन की बू आ रही है। रात हो गई थी, सभी लोग मंदिर से जा चुके थे। हरिप्रसाद ने जल्दी जल्दी अपनी दुकान का सामान अंदर किया और दुकान बढ़ाकर वो जाने लगा। तभी एक आदमी वहां आता है। हरिप्रसाद, हाँ जी बोलो। दुकान तो बढ़ा दी है, मंदिर बंद हो चुका भाई साहब। अब घर जाओ, यहाँ सुबह दर्शन के लिए आना। मैं तो यहीं रहता हूँ, मैं कहीं नहीं जाता। मैं तो रोज तुम्हें देखता हूँ पर तुम्हारी नजर कभी मेरे ऊपर पड़ी ही नहीं। सोचा आज तुमसे आमने सामने बात हो जाए। यहीं रहते हो, रोज देखते हो। भैया मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। बताओ क्या बात करनी है तुम्हें आमने सामने। जब हम एक दूसरे को जानते ही नहीं है तो हम बातें भी क्या करेंगे। ये लो भैया, तुमने भी बड़ी बात कह दी। रोज यहाँ पर हजारों श्रद्धालु आते हैं, रोज तुम्हारी दुकान से प्रसाद लेते हैं
और मैं रोज तुम्हारी दुकान का प्रसाद खाता हूँ। खाने के बाद मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया है, तुम अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहते हो, तुम्हारे परिवार में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात है भैया, कोई जासूस वासूस तो नहीं हो तुम तो मेरे घर की सारी ज्योग्राफी हिस्ट्री जानते हो। कह सकते हो। तुम्हारी पत्नी भगवान को बहुत मानती है, थोड़ा बहुत अगर तुम भी मान लेते तो तुम्हारी नैया बहुत अच्छी चल जाती। देखो भैया, मेरी जिंदगी है, मैंने जैसे चलानी है चला लूंगा। तुम कौन होते हो, जान ना पहचान, तू मेरा मेहमान। बारिश आने वाली है, जाओ भैया, जाओ अपना काम करो। अपना ही तो काम करता हूँ, थक गया हूँ मैं तुम्हारी दुकान का प्रसाद खा खा कर। इतनी मिलावट, मेरा तो पेट ही खराब हो गया है। आज तो हद ही हो गई, इतना बासी प्रसाद। तनिक मेरे ऊपर रहम करो। देखो भैया हरि प्रसाद, वो सब तो मैं तुम्हें बस इसलिए माफ कर दूंगा क्योंकि लक्ष्मी भगवान को बहुत मानती है, उसका दिल बहुत साफ है। तुम तो पक्का जासूस हो, मुझे जेल वेल में डालने का इरादा है? नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं तो स्वयं सबके दिलों में कैद हूँ। तभी वहां पर एक बड़ी दिव्य रोशनी होती है और भगवान भोलेनाथ प्रकट होते हैं। ये देखकर हरिप्रसाद गदगद हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। उसे अपनी आंखों पर यकीन भी नहीं हो रहा था। वो कई बारी अपनी आंखें मल चुका था। देख लो हरि प्रसाद, तुम्हारे लालच की वजह से मेरा पेट खराब हो गया। तुमने मिलावटी प्रसाद बनाया, लोगों को झूठ बोलकर प्रसाद बेच भी दिया, और अब तो हद ही कर दी, बासी प्रसाद खिला दिया। साक्षात भगवान को अपने सामने पाकर हरिप्रसाद उनके कदमों में पड़ जाता है। भगवान, आपने मुझे स्वयं दर्शन देकर मेरी गलतियों को बताया है। हे प्रभु, मुझे माफ करना। मैं लालची इंसान समझ नहीं पाया कि प्रसाद तो मैं तुम्हारे लिए बनाता हूँ। मुझसे कितना घोर अपराध हो गया। हे भगवान, मुझे क्षमा करो प्रभु। बस बस हरि प्रसाद, अब खड़े हो जाओ और देखो, अब कभी मेरे को बासी प्रसाद मत देना। कदापि नहीं प्रभु, कदापि नहीं, मुझे क्षमा कर दो भगवान। हरिप्रसाद को आशीर्वाद देकर भगवान भोलेनाथ वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। हरिप्रसाद घर आता है तो अरे ओ लक्ष्मी, तुम धन्य हो लक्ष्मी। तुम्हारी प्रभु भक्ति देखकर आज भोलेनाथ ने मुझे दर्शन दिया। मैं अज्ञानी समझ ही नहीं पाया कि इतना मिलावटी प्रसाद मैं अपने प्रभु को ही चढ़ा रहा हूँ। वैसे आज वो मुझसे मिलने के लिए आए और शिकायत करी कि उनका पेट मेरे प्रसाद से खराब हो रहा है। भगवान आपसे मिलने के लिए आए थे और उन्होंने कहा, आप सही तो है ना? आज ही तो आंख खुली है मेरी। कहाँ है वो प्रसाद? ला मुझे दे, मैं उसे आंगन में गाड़ देता हूँ। आज से इस घर में केवल शुद्ध देसी घी में ही प्रसाद बनेगा, रोज ताजा प्रसाद बनेगा। ऐसा कहकर हरिप्रसाद उस सारे प्रसाद को उठाकर जमीन में गाड़ देता है और अगले दिन सुबह उठकर वो ताजा देसी घी में प्रसाद बनाता है और मंदिर लेकर जाता है। पहला प्रसाद वो भगवान भोलेनाथ को चढ़ाता है। भगवान, अब तो आप खुश हैं ना? वो भगवान की तरफ देखता है तो मूर्ति मंद मंद मुस्कुराती हुई दिखाई देती है। लक्ष्मी भी भगवान को धन्यवाद देती है कि जो कुछ भी हुआ है, बस उनकी आंखें खुल गई।